ट्रंप का कहना है हमें पता है खामेनेई कहां छुपे हुए हैं। खामेनेई कौन? ईरान के सुप्रीम लीडर। हमें पता है कि वो कहां छुपे हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम उन्हें मारना नहीं चाहते, यानी कि हम खामेनेई को मारेंगे नहीं, लेकिन ईरान भाई बेशर्त यानी कि बिना कोई शर्त रखे हुए सरेंडर कर दे, इसी में उसकी भलाई है। एक चीज और आप यहां पे समझ लीजिए, इजराइल जो है ना वो अमेरिका, एक तरीके से समझिए अमेरिका का ही टू कॉपी है, यानी कि इजराइल के साथ अमेरिका हमेशा रहा है, शुरुआत से अभी तक हमेशा रहा है और रहेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अमेरिका को अगर आप देखते हैं, अमेरिका को चलाने वाले कौन है? यहूदी लोग हैं। कैसे? चाहे आप फेसबुक देख लो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट देख लो, जितनी बड़ी कंपनियां आप देख लो, सब यहूदियों की कंपनियां हैं, यानी कि उनके मालिक यहूदी हैं। तो कुल मिलाकर अगर अमेरिका में अर्थव्यवस्था में यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब यहूदी कहते हैं कि भाई हम आपके देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, हम आपके देश की तरक्की कर रहे हैं, आपको पैसा लाकर दे रहे हैं, पूरी दुनिया में हम जो है अपना जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं और पैसा आपके पास आ रहा है। आपसे क्या मांग रहे हैं? अपने देश की रक्षा, इजराइल की रक्षा आपको करनी है। और यही वजह है कि जब पहले भी हमास के साथ युद्ध हुआ था, बाइडेन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, दौड़े दौड़े इजराइल के पास आए थे और दौड़े दौड़े आने के साथ साथ कहा था हम तुम्हारे साथ हैं। आज फिर ट्रंप जो युद्ध में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है नेतन्याहू ने उनको घसीट कर ले आए कि भाई आओ, मैं तुम्हारे लिए तो लड़ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप का जन्मदिन था, जन्मदिन से पहले चर्चाएं चल रही थी, ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर भी आए थे, भारत पाकिस्तान का जब हुआ था ये युद्ध वाला सिचुएशन जब बना था, उसके बाद ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पे आते हैं। और यहां पर जो है मिडिल ईस्ट की यात्रा पे जब आते हैं, कई मुस्लिम देशों से, सऊदी हो या फिर कतर हो, व्यापार के लिए बहुत सारा पैसा उठाकर अपने देश लेकर चले जाते हैं। और इस बीच चर्चाएं चल रही थी कि भाई इजराइल से ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो खपा बैठा हुआ है। लेकिन फिर होता क्या है, जन्मदिन आता है, जन्मदिन से पहले ही इजराइल जो है ईरान पर हमला कर चुका था। जन्मदिन के दिन आप सोचिए किस तरीके से बधाई देते हैं, कौन? नेतन्याहू। किसको? ट्रंप को। कहते हैं भाई साहब ट्रंप सर जी हम सब कुछ तो आपके लिए ही कर रहे हैं, यानी कि आप पे कल के दिन ये हमला करेगा इसलिए हमने इस पर हमला कर दिया। ये परमाणु हथियार बना रहा है कौन? ईरान। ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ट्रंप सर हम आपके लिए ही कर रहे हैं और हमेशा हम आपके लिए ही करते हैं। तो भाई ट्रंप बड़े खुश हो गए, हाँ यार कह तो सही बात रहा है। और उसने ट्रंप ने बात बोली भी कि मुझे लगता है इजराइल सही कर रहा है, क्योंकि इजराइल के पास हमसे ज्यादा खुफिया इनपुट हैं। पूरी दुनिया में अगर किसी की खुफिया एजेंसी सबसे मजबूत है तो वो इजराइल की है और उसका नाम मोसाद है। उस पर मूवी अभी बनी है, आपने देखी होगी। मोसाद जो है खुफिया एजेंसी इजराइल की सबसे मजबूत है। तो अमेरिका का भी मानना है कि ठीक है भाई हमारे लिए कर रहा है, वास्तव में उसके लिए करता है। वो मतलब नाम तो उसी का लेता है नेतन्याहू कि भाई हम कर तो ट्रंप साहब आपके लिए रहे हैं सब कुछ, क्योंकि अगर इसे बना दिया तो कल के दिन आपके लिए भी मुसीबत होगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका की भी कभी नहीं बनती है। जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका भाई जहां जाता है, अफगानिस्तान में गया, तालिबान को हटा के वहां अपना शासन कर दिया। बांग्लादेश का यही हाल करता है। पाकिस्तान में वहां देखा आपने, इमरान रूस चले गए तो इमरान को हटाकर जो है अपना वहां पे शहबाज को बैठाल दिया। कुछ ऐसा ही आपको ईरान में भी नजर आ रहा होगा, जब मैंने आपको कहानी बताई कि ईरान में भी अपना पपेट बैठाल के इजराइल से अच्छी दोस्ती करा के तेल वहां से खूब निकलवा लिया। तो भाई अमेरिका की ईरान से बनती नहीं है। इजराइल ने कह दिया कि अगर इसे परमाणु हथियार बना लिया तो सर जी आपके लिए भी बुरा होगा, मेरे लिए तो बुरा होगा ही होगा। तो सीधे तौर पर ट्रंप को घसीट लिया गया है, क्योंकि ट्रंप ने जब चुनाव हुआ था 2024 में अमेरिका के अंदर, तो यह ऐलान किया था कि भाई साहब युद्ध में कुछ नहीं रखा है, युद्ध से सिर्फ हमारा पैसा बर्बाद होता है। चाहे आप अफगानिस्तान देख लो, चाहे आप इराक देख लो, अमेरिका जहां जहां युद्ध में गया उससे अमेरिका का पैसा बर्बाद हुआ। जो मुझसे पहले के राष्ट्रपति थे वो लोग बेवकूफ टाइप के थे। ये ट्रंप का कहना है कि वो बेवकूफ टाइप के थे कि पता नहीं युद्ध क्यों लड़ते थे। भाई शांति से भी तो मामला सुलझ सकता है। तो यहां पर भी वो शांति से सुलझाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन नेतन्याहू ने जबरदस्ती खींच के ले आते हैं। यानी कि नेतन्याहू अमेरिका से 2 कदम आगे चलते हैं। पहले तो जाकर बम फोड़ के आ जाते हैं, ये लो जी बम फोड़ दिया, अब वो वहां से बम फेंक रहा है तो अब ट्रंप से कह रहे हैं सर जी ये तो हमको मार रहा है, यानी कि आपको मार रहा है, हम तो आपकी रक्षा के लिए गए थे और ये हम पर ही हमला कर रहा है। तो ट्रंप को ना चाहते हुए भी अब इसमें एंट्री मिल गई है। अब एंट्री तो मिल गई है, लेकिन लोग अमेरिका के वो खफा हो गए। वो कह रहे हैं भाई साहब आपने हमसे वादा किया था चुनाव में कि युद्ध नहीं करेंगे, इससे पैसा बर्बाद होता है, और वास्तव में पैसा बर्बाद होता है। भाई जितने हथियार आएंगे, जितना सेना आएगी, आना जाना अरबों डॉलरों का खर्चा होता है एक युद्ध लड़ने में। तो भाई सही बात है, पैसा खर्चा होता है। तो आपने उससे चुनाव में तो वादा किया, अब आप खुद इस युद्ध में जा रहे हैं। ट्रंप बीच में फंस चुके हैं, क्योंकि नेतन्याहू भी कह चुके हैं और वो भी आ चुके हैं। G7 से जिस तरीके से ट्रंप निकले थे कहते हुए कि भाई मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, खेमनेई को जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे लेकिन सरेंडर कर दो, नेतन्याहू अड़े हुए हैं कि भाई जब तक खामेनेई को नहीं मारेंगे तब तक ईरान में शांति नहीं आ सकती है। ईरान में मुझे उम्मीद है, आज आपको मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को रखिएगा, आने वाले कुछ समय बाद ये तय है कि ईरान के अंदर अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। यानी कि खामेनेई फिर से जाने वाले हैं और उम्मीद है जो वो 1951 से 1979 तक रहे थे ना,
शाह रजा पहलवी, जो अमेरिका के मैं पपट बता रहा था आपको, उनका बेटा है रेजा पहलवी, उसको प्रिंस नाम से भी जानते हैं। और ये चर्चाएं भी चलने लगी है अब जो है ईरान में वो शासन कर सकता है। अगर उसने शासन किया तो भाई फिर से सब मौजा ही मौजा है, क्योंकि वहां तेल खूब सारा होता है, तेल से इसराइल के भी मजे आएंगे, अमेरिका के भी मजे आएंगे।